यूँ तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट में दर्द होना एकदम नॉर्मल बात है, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर में इतने सारे बदलाव आ रहे होते हैं, बच्चे का आकार बढ़ रहा होता है, तो पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन शुरुआती प्रेगनेंसी में महिला के पेट में लगातार दर्द होना किस बात का संकेत है? क्या ये नॉर्मल है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण और शुरुआती बदलावों के बारे में जानने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शुरुआती प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है, यह किस बात का संकेत है, इसके पीछे क्या कारण है और इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है, जिससे कि आपका दर्द भी कम हो जाए और आपका बच्चा भी पूरी तरह से सेफ बना रहे। अगर आपको भी पहले, दूसरे या तीसरे महीने के दौरान पेट के निचले हिस्से में पेल्विक एरिया में दर्द महसूस हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिए। आप अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में महिलाओं के पेट में दर्द क्यों होता है। सबसे पहला कारण है कब्ज और गैस। जी हाँ, वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसको कब्ज, गैस, एसिडिटी होना नॉर्मल है, क्योंकि कंसीव करने के बाद से ही आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लो हो जाता है, यानी कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन क्रिया स्लो रहती है। ऐसे में आपको, जैसे कि आप फ्रेश होने नहीं जाती हैं, आपका पेट भरा-भरा रहता है। जब आपका पेट खाली नहीं होता तो आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अगर आपको भी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे महीने के दौरान कब्ज, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग ऐसी समस्या हो रही है, इसको ठीक करने के लिए आपको करना क्या है? आप कोशिश कीजिए कि दिन में आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। पानी के साथ आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। आप जूस पी सकते हैं, वेजिटेबल सूप भी पी सकते हैं, यानी कि आपको लिक्विड वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी तो आपको इस तरह की समस्याएँ भी नहीं होंगी, और जो पेट में दर्द हो रहा है उससे भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। दूसरा कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे ही महिलाएँ प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, लेकिन कंसीव करने के कुछ हफ्ते बाद से ही उनके पेट में हल्का-हल्का सा दर्द लगातार होने लग जाता है। ऐसा ऐसा इसीलिए होता है कि जो महिलाएँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, तो उन्हें पेट में दर्द की समस्या शुरुआती हफ्तों में तो नहीं होती, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ये शुरू हो जाती है। क्योंकि यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि महिलाएं गर्भाशय में प्रेगनेंसी कंसीव ना करके वो फैलोपियन ट्यूब में या पेट के दूसरे हिस्से में गर्भ धारण कर लेती हैं, और ऐसे में क्या होता है कि आपको पेट में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। अगर आपको पहले, दूसरे या तीसरे महीने के दौरान लगातार पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे में आपको इसे लाइटली नहीं लेना है, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है, जिससे कि इसके सही कारण के बारे में पता चल सके और आपकी प्रेगनेंसी को अवॉइड होने से बचाया जा सके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप ओवरी में यानी कि गर्भ या क्योंकि अगर आप गर्भाशय में प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो इसे कंटिन्यू रखा जा सकता है। आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप फैलोपियन ट्यूब में कंसीव कर लेती हैं तो इससे क्या है कि आपकी इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखकर अवॉइड करना पड़ता है, यानी कि या तो आपका मिसकैरेज हो जाता है या फिर आपको अबॉर्शन कराना पड़ जाता है। तीसरा कारण है गर्भाशय का आकार बढ़ना। जी हाँ, अगर आपने अभी हाल ही में प्रेगनेंसी कंसीव किया है और आपकी प्रेगनेंसी का अभी पहला या दूसरा महीना रनिंग में है, इस दौरान अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, हल्का-हल्का सा होता है, कभी-कभार होता है, कभी-कभी बंद हो जाता है, तो ऐसा कई बार गर्भाशय का आकार बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब आपके बच्चे का आकार बढ़ता है तो उससे क्या होता है, आपके गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है, जिससे आपके पेल्विक की जो मसल्स हैं उसमें प्रेशर पड़ने लग जाता है, यानी कि दबाव आने लग जाता है, और इससे क्या है, आपको पेट के आसपास का जो हिस्सा है, पेल्विक एरिया जो है, इसमें आपको दर्द महसूस हो सकता है, आपको भारीपन महसूस हो सकता है। कई बार क्या है, जैसे आप टॉयलेट करने जाती हैं तो आपको टॉयलेट करते समय भी आपको अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। तो ऐसा होना कई बार नॉर्मल है, लेकिन लगातार अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है।
इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं आपके शुरुआती प्रेगनेंसी में बार-बार लगातार पेट में दर्द होने की, जैसे कि मिसकैरेज होना। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखी जा सकती, आपकी प्रेगनेंसी में कोई हेल्थ इश्यू है और आपका मिसकैरेज होने वाला है, तो भी आपको पेट में लगातार तेज दर्द महसूस हो सकता है। दूसरा, अगर आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में भारीपन और दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर शुरुआती प्रेगनेंसी में किसी कारणवश या किसी वजह से आपके बच्चे की प्लेसेंटा टूट जाती है या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है, तो इन कारणों से भी आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में दर्द महसूस हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको दर्द तेज महसूस हो रहा है, लगातार हो रहा है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी को सिक्योर किया जा सके। अब जानते हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पेट में दर्द हो रहा है, तो इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला काम ये है कि आपको ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी है, यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी में आपके मिसकैरेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसीलिए भले ही आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, फिर भी आपको भाग-दौड़ नहीं करनी है। आपको भारी चीज़ें नहीं उठानी है। भारी सामान उठाने से आपके पेल्विक पर दबाव पड़ता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी बुरा असर भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना है जो कि आपको कब्ज़ और गैस की समस्या बढ़ा देती है। याद रखिए, ऐसा कोई भी सामान ना उठाएँ जिससे कि आपके पेट के निचले हिस्से पर प्रेशर आता है। अगर आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में पेट में लगातार दर्द की समस्या हो रही है, तो आप अपनी डाइट में भी थोड़ा-सा बदलाव कर सकती हैं। जैसे कि आप लिक्विड वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा कीजिए, आप वेजिटेबल सूप पी सकती हैं, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए और आप अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स को ज़रूर ऐड कीजिए। ये क्या है, बहुत ही हल्के होते हैं और आपको खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। साथ ही याद रखिए, एक बार में आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। भले ही आपको फूड क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही है, तो आपको थोड़ा-थोड़ा करके खाना है, लेकिन एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका जो पेट में दर्द हो रहा है, उसमें आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। अगर इसके अलावा भी आपको शुरुआती 3 महीने में कोई और समस्या महसूस हो रही है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसको हम घरेलू तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो देखने के बाद यूज़फुल लगता है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एन्जॉय करें। टेक केयर।